हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्राइमरी टीचर को लेकर के एक फैसला आया है, जिसे आप सभी भली भांति जान चुके हैं कि अब भारत के किसी भी राज्य में प्राइमरी स्टेज के लिए बीएड डिग्रीधारी योग्य नहीं है। यानी कि कक्षा 1 से 5 के लिए अब बीएड वाले टीचर नहीं बन सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा, कि लगभग अधिकांश राज्यों में यह नियम लागू था कि बीएड डिग्रीधारी प्राइमरी स्टेज पर टीचर बन सकते हैं। तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि अब कोई भी बीएड डिग्रीधारी कक्षा 1 से 5 के लिए टीचर नहीं बन सकते हैं। तो शिक्षा विभाग के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई है कि आखिर आगे का रास्ता क्या होगा। अब आगे की बहाली में किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, तो इसी को लेकर के विभाग द्वारा एक सूचना जारी किया गया है। इस सूचना में कौन कौन सी बातें कही गई है, आइए देखते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइमरी स्टेज में बीएड अमान्य, यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर यह लाइन लिखा हुआ है। इसे आप बखूबी जान चुके हैं। तो अब आगे क्या होगा, यानी कि NCTE इसका पूरा नाम होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, और हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। यानी कि इसी के निर्णय के आधार पर शिक्षा विभाग का कोई जब मामला आता है तो सबसे पहले जिक्र NCTE का होता है, क्योंकि उसी के गाइडलाइंस पर जो लोअर स्तर का विभाग होता है वह काम करता है। आगे देखते हैं क्या बोला गया है कि NCTE के निर्णय पर, यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, अब शिक्षा विभाग को जब यह तय करना है कि आगे की बहाली में कौन सी विधि अपनाई जा सकती है, किस रास्ते से बहाली प्रक्रिया पूर्ण की जा सकती है, इस संबंध में कहा गया है कि जो NCTE का निर्णय होगा, अब शिक्षा विभाग कोई निर्णय ले सकता है। यानी कि अब आगे की बहाली प्रक्रिया में जो इसके द्वारा निर्णय लिया जाएगा, उसी निर्णय को अब शिक्षा विभाग भी अमल करेगी। यानी अब उसी के रास्ते शिक्षा विभाग भी बहाली प्रक्रिया को कराएगी। यही बात जो है विभाग के द्वारा कहा गया है। आगे देखते हैं कौन सी बात कहा गया है। पहले कुछ शर्तों के आधार पर बीएड की डिग्री कक्षा 1 से 5 के लिए वैध हुआ करता था। यानी ऐसा नहीं है कि जो बीएड की डिग्री है वह स्पेशल कक्षा 1 से 5 के लिए ही बनाया गया है। बीएड की डिग्री हायर एजुकेशन के लिए बनाया गया है और आगे भी उसी के लिए कायम रहेगा। लेकिन प्राइमरी स्तर के टीचर के लिए जो क्राइटेरिया बीटीसी या डीएलएड है, वैसे अभ्यर्थी पहले कम हुआ करते थे। इसी वजह से बीएड डिग्रीधारी को कुछ शर्तों के आधार पर कक्षा 1 से 5 के बहाली प्रक्रिया में मौका मिल रहा था। आगे देखते हैं कौन सी बात कहा गया है। आगे बोला गया है कि नियुक्ति के 2 वर्षों के अंदर 6 महीने का संवर्धन कोर्स, जिसको ब्रिज कोर्स के भी नाम से जानते हैं, करना होगा। यानी कि जैसा कि मैंने कहा कि कुछ शर्तों के आधार पर ही बीएड डिग्रीधारी को प्राइमरी स्टेज में शामिल किया जाता था, और वह शर्त ये था जब कोई अभ्यर्थी बीएड कर रखे हैं और उनकी नियुक्ति हो जाती है, तो वैसे अभ्यर्थी को 2 वर्षों के अंदर 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होता था, तभी बीएड वाले कक्षा 1 से 5 के लिए योग्य माने जाते थे। आगे बोला गया है कि बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में यही
नियम लागू है, यानी कि जो बिहार में बहाली हो रही है, जो बीपीएससी द्वारा परीक्षाएं कराई जा रही है, इस बहाली प्रक्रिया में भी यही नियम लागू है कि अगर कोई अभ्यर्थी बीएड कर रखे हैं और उसी के आधार पर कक्षा 1 से 5 का टीचर बनने के लिए आवेदन कर रखे हैं और उनकी अगर नियुक्ति हो जाती है तो नियुक्ति के 2 वर्षों के अंदर 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। इसी आधार पर बीएड वालों को बीपीएससी परीक्षा में शामिल किया गया है। कुछ शर्तें और आगे बोला गया है कि जो ब्रिज कोर्स होता है, यानी ब्रिज कोर्स के लिए 6 महीने का अवकाश प्राप्त होता है। कहने का मतलब यह है कि जब किसी अभ्यर्थी का बीएड के आधार पर प्राइमरी स्टेज में नियुक्ति हो जाती है तो प्रश्न ये भी उठता है कि आखिर जब नियुक्ति हो जाती है और जब अभ्यर्थी योगदान देने लगते हैं तो फिर ब्रिज कोर्स करने का समय कहां से मिलता है और किस प्रकार से मिलता है। तो इसलिए कहा गया है कि नियुक्ति के बाद 2 वर्षों के अंदर 6 महीने का अवकाश मिलता है, 6 महीने की छुट्टी मिलती है। उसी 6 महीने में अभ्यर्थी को ब्रिज कोर्स करना होता है, तब जाकर के बीएड डिग्रीधारी प्राइमरी स्टेज के लिए योग्य माने जाते हैं। यही सूचना जो है शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है कि अब आगे का रास्ता क्या होगा, जिसके सहारे, जिसके आधार पर कक्षा 1 से 5 के लिए कोई भी अभ्यर्थी अब योग्य होंगे कि योग्य नहीं होंगे। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी जो शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई थी। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए और अच्छा कंटेंट के साथ।